अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम बेसिकली इफ़ के फंक्शन को थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और देखेंगे मल्टीपल कंडीशंस के लिए इफ़ का फंक्शन किस तरह से काम करता है। लाइक अगर मैं सिंगल कंडीशन के लिए काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मार्क्स हैं और यहाँ पे कमेंट है करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट जो भी मार्क्स टाइप करे लाइक 500। क्राइटेरिया हमारा ये है कि अगर तो आने वाले मार्क्स लेस देन 400 है तो फेल, और अगर अबव 400 है तो पास। इसके लिए सिंपली हम क्या करवा सकते हैं, इक्वल्स टू इफ़ टैब और सेल सेलेक्ट करेंगे एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू हम कहेंगे अगर तो ये मार्क्स आपके पास 400 हैं तो आपने क्या करना है, आपने करना है पास एंड अदरवाइज ओके ओके ठीक है। ऑलराइट, व्हाट इफ़ के मैं चाहता हूँ अब हमारे पास डिफरेंट, हम थोड़े से ले आते हैं उस पर ग्रेड्स की तरफ आ जाते हैं। गेटिंग इट? आपको पता है कि ग्रेड्स किस तरह से फिगर आउट किया जा सकते हैं, परसेंटेज पे ही होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहते हैं अगर तो हमारी जो परसेंटेज है वो अबव यू कैन से दैट 90 है तो ए ग्रेड, और अगर अबव 80 है सो इन दिस केस बी ग्रेड, अबव 70 है तो इन दिस केस ग्रेड वुड बी सी, और अबव यू कैन से दैट 60 है तो ग्रेड वुड बी डी, और अबव 50 है तो ग्रेड वुड बी बल्कि अबव 40 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अबव 40 है तो ग्रेड वुड बी ई, और अगर नहीं है बिलो 40 है तो इट विल बी ग्रेड एफ। इज इट? तो हमारे पास नेस्टेड इफ़ का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। नेस्टेड इफ़ क्या होता है कि एक ही फंक्शन जब उसी अपने फंक्शन के अंदर वापस रिपीट होकर आता है, यानी कि एक इफ़ के अंदर फर्दर बार बार रिपीट होकर इफ़ ही आ रहा है, तो इसे हम नेस्टेड इफ़ का फंक्शन बोलते हैं। और हम ये काम अचीव करने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं परसेंटेज, देन यहाँ पे आएंगे हमारे परसेंटेज, हमारे पास जो भी है यहाँ पे इसके, और ये ग्रेड हमारे पास जो भी है यहाँ पे। ऑलराइट, परसेंटेज यहाँ पे टाइप की जाएगी, ग्रेड यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ टैब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या इसमें आने वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है। अगर तो ऐसा है तो ये पैरामीटर जो हमारे पास सेकंड आएगा वो कौन सा आएगा, अगर ऐसा है तो आप कर दें ए, और अगर ऐसा नहीं है तो अगेन आपके पास एक फंक्शन आएगा इफ़ देन टैब, ठीक है। इफ़ के बाद अगेन ये सेल सेलेक्ट होगा और कहेंगे इसके बाद अब की बार अगर हमारे पास जो ये सेल है इसमें आने वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है आपके पास 80, तो 80 कर लें। तो अब आपके पास क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे बी, और अगर ऐसा नहीं है तो अगेन इफ टैब, अगेन यही सेल आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, तो क्या आना चाहिए आपके पास सी, और अगर ऐसा नहीं है तो अगेन इफ टैब सेलेक्ट दिस सेल आपकी ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके है हमारे पास 60 के, तो क्या रहेगा ग्रेड वुड बी डी, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास क्या रहेगा अगेन इफ़ टैब, अगेन सेल सेलेक्ट करें और देखें अगर अब की बार ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है तो आपने इसे प्रिंट करवा देना है ई ग्रेड, और अगर ऐसा नहीं है तो आपने करवा देना है इसे एफ ग्रेड, एंटर यस, और ये आपके पास आ गया। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ग्रेड्स को, लाइक मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं टाइप करता हूँ 92% तो अब ग्रेड क्या आ रहा है आपके पास ए ग्रेड आ रहा है। अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं इसका 85%, ग्रेड क्या आ गया बी आ गया। अब हमारे पास लाइक 76% है तो 70 और 80 के मिड में है तो ग्रेड क्या आ गया सी आ गया, और अगर हम करते हैं 65 लाइक तो आपके पास 70 और 60 के मिड में है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो जो आप इसमें ग्रेड्स अप्लाई करते चले जाएंगे
वो ग्रेड्स आपके पास अप्लाई होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। इस चीज़ को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को टाइप कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे करते हैं इक्वल्स टू आर ए एंड डी, रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज़ करके हम कहते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 30 से 95 तक रहेंगी, और एंटर करते हैं। देन इसको हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल अल्ट वी फॉर पेस्ट एंड पेस्ट एज वैल्यूज़, क्योंकि हमने रैंड बिटवीन के फंक्शन से डमी वैल्यूज़ लेकर के आए तो हमें करने की ज़रूरत रहेगी। और इसको भी यहाँ से ड्रैग कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे जिस केस में जो ग्रेड बनता है वो अप्लाई करके बता रहा है। डी ग्रेड क्योंकि 60 और 50 के मिड में आ रहा है, 60 और 40 के बल्कि मिड में आ रहा है, ठीक है। और ये 40 ग्रेड है, 40% है, तो ई ग्रेड 60 है, 55, और मतलब जो ग्रेड उनका बन रहा है उसी ग्रेड को वो अप्लाई करके आपको बता रहा है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई इशू हो तो बता सकते हैं आप लोग मुझे। इज़ इट? चलें, थैंक यू सो मच।